हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आंचल ट्यूटोरियल इस चैनल पर। आज हम एरिया इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो 7th स्टैंडर्ड में हमने एरिया के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो उसी एरिया के जो कुछ फॉर्मूलेज हैं हम वो अभी हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा जो फर्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरियाज ऑफ स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, हमें याद होगा आपको। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, है ना। साइड स्क्वायर मतलब साइड इनटू साइड। ओके, ये था हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा हुआ था, तो वो क्या था आपको याद होगा शायद। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था वो था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, ये था। एंड थर्ड है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड नंबर का फॉर्मूला। तो आपको ये नोटबुक में नोट करना है एंड याद रखना है। ठीक है, आगे जाके आपको यही फॉर्मूला अभी यूज़ करना है हमें। ओके, एंड तो अब हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम मीन्स, देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये एक स्क्वायर है, ओके, तो इसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। किस तरह से? अगर देखिए, अगर ये P है, ठीक है, ये P है, ये Q है, एंड ये S एंड R, ठीक है। तो अभी आप क्या देख सकते हो, देखिए, तो इस पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। देखिए, ये PR एंड QR से क्या है, इक्वल है। एंड ये जो है P एंड Q, ये P एंड Q, ये साइड जो है R एंड S से क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल हैं। एंड PR एंड QS क्या है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। एंड इसके जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे, अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, देखिए ये एंगल है एक, ठीक है, ये एंगल एंड ये दोनों एंगल क्या है, इसके अपोजिट हैं। तो ये भी इक्वल रहेंगे। एंड दूसरा है ये एंगल और ए वाला एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका, अपोजिट जो साइड्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंड जो अपोजिट एंगल्स हो गए, ये वाले जो हमने अभी देखा है, वो एंगल्स भी क्या रहेंगे, अपोजिट जो एंगल्स है वो भी इक्वल रहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम हैज़ इक्वल अपोजिट पैरेलल साइड्स, है ना, इक्वल अपोजिट साइड्स थी इसकी, ओके। एंड इक्वल अपोजिट एंगल्स, ये एंगल एंड ये एंगल क्या थे, इक्वल थे अपोजिट होने के बाद, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा था, इसे कहा था पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब हमें पैरेललोग्राम के फॉर्मूला के बारे में जानना है। तो देखिए क्या रहता है, जानना है। तो देखिए, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस, ये है बेस इनटू हाइट, ये था इसका फॉर्मूला, यही था पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमें अभी यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस सेट 15.1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखिए। फर्स्ट, इफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम की 18 सेंटीमीटर क्या दिया है, बेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेस दिया हुआ है, कितना है, 18 सेंटीमीटर, एंड हाइट भी दी है 11 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका एरिया का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो था
वो बेस इंटू हाइट था, है ना, वही आपको यहाँ पे रखना है, लिखना है। तो ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, इससे बेस दिया हुआ है, तो बेस कितना था यहाँ पे 18 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना था 11 सेंटीमीटर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको, 198 आएगा, ठीक है। तो 198, तो हमें क्या लिखना था यहाँ पे, एरिया निकालना था। एरिया निकालना है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मीटर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इसका एरिया, किसका, पैरेललोग्राम का। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, ये दिया हुआ है पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है, ये एरिया है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इसका बेस दिया हुआ है। तो हमें हाइट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे भी हमें वो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला था वो हमें यहाँ पे लिखना है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस आपको नहीं, बेस दिया हुआ है, ठीक है, बेस क्या है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, क्या है 9.6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको ये जो है 29.6 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। 8 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, हाइट इसकी मिलेगी। तो देखिए कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 29.6 को 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपको हाइट मिल जाएंगी। तो कैसे करेंगे देखिए, बट यहाँ पे क्या दिया है 29.6 है, तो 29.6 है, तो हमें क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को हटाना होगा, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट है एक प्लेस के बाद है, तो इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो पॉइंट है वो चला जाएगा, हट जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 8 10 सा 80, ओके। तो इसको हमें डिवाइड कर लेना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए क्या थी वैल्यू 29.6, ओके, डिवाइडेड बाय 80, इसको हमें डिवाइड करना है 80 से। तो यहाँ पे 83 जा क्या आएगा, 240 आता है, 83 जा 240। देखिए आप रफ कर सकते हो इसको, रफ वर्क, देखिए, ठीक है। तो इससे आपको 240 को माइनस कर देना, इससे 240 को माइनस करने के बाद क्या आएगा, आपको 56 मिलेगा, ठीक है। एंड 8 7 सा क्या होता है, 56 होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है 3.7, यहाँ पे लिखना है 56। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर आया है यही हमारा आंसर 3.7। तो देखिए इक्वल टू हाइट इंटू 3.7, ठीक है, ये इसकी हाइट 3.7 सेंटीमीटर। एंड आपको लिखना है देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 3.7, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड इज लेंथ ऑफ इट्स बेस। मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो एरिया है हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 83.2
2 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है। एंड इसकी जो हाइट है 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई है। तो आपको फाइंड आउट करना है बेस, ठीक है, बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए वही आपको फिर से फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं 83.2 इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस नहीं दिया हुआ है, बेस आपको फाइंड आउट करना है। हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है 6.4, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो होगी। देखिए 83.2 अपॉन 6.4 इज इक्वल टू बेस, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इन दोनों को, इसको डिवाइड करना है 6.4 से। तो डिवाइड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को हटाना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट का हमने पहले कैसे हटाया था, 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करना है। देखिए डेसिमल पॉइंट को हम हटा देते हैं पहले। 83.2 अपॉन 6.4 इंटू 10/10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस प्लेस वैल्यू से पहले जो पॉइंट है वो हट जाएगा, तो हमें मिलेगा 83.2 मतलब 832 अपॉन 64, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 64 को इसको डिवाइड कर देना है, किसको, 832 को डिवाइड करना है 64 से। तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 64 832, देखिए अगर हम 64 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 832 ये मिलता है, ठीक है। मतलब देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये अगर आप 64 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 832। जैसे कि देखिए 13 4 जा कितना होता है 52, ठीक है, ये था 52। एंड 13 6 जा कितना होता है 78, यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए 78। तो इसको प्लस करने के बाद आपको 832 मिल जाता है, ठीक है। तो 13 ये जो रहेगा, ये क्या रहेगा, इसका बेस रहेगा, ठीक है। इसने हमें क्या बोला था, क्या फाइंड आउट करने बोला था, बेस फाइंड आउट करने को बोला था। तो 13 पे आंसर हो जाता है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना है, आपको लिखना है देयरफॉर द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 13 सेंटीमीटर, ओके। तो आई होप कि आपको सब कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करती हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।